मुबारक आज का दिन रात आई है सुहानी, शादमानी हो शादमानी, शादमानी हो शादमानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेल डन ग्रीन शर्ट्स, मुबारकबाद, सद शुक्र कि आपने जीत के दिया कौम को खुशी का इतना बड़ा तोहफा। तो जनाब हम तो अपनी खुशी मना रहे हैं, हम अपनी खुशी सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप भी कीजिए जनाब। ये है पाकिस्तान की कप्तान और वाइस कैप्टन यानी रिजवान और सलमान की जोड़ी, भाइयां दी जोड़ी, रिजवान और सलमान की जोड़ी ने जो काम किया है उस पे जनाब आप भी अहमदाबादी बर्फी का मजा लीजिए। अजीजा निमन, जब 91 पे 3 पाकिस्तान के आउट हुए तो हम ये समझे कि 352 रन जो करके साउथ अफ्रीका चला गया, अब ये पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगा। साहब मिठाई रखते हैं जी। तो मिठाई पेट के अंदर और बातें पेट से बाहर आना शुरू हो गई। जब 91 पे 3 आउट हुए और तीसरा जो आउट हुआ वो फख्र पाकिस्तान फखर जमान था। जब फखर जमान आउट हुआ तो फिर लगा कि अब 352 तक पहुंचना मुश्किल है, लेकिन रिजवान ने आते ही यानी सऊद शकील के आउट होने पर जब रिजवान आए थे और रिजवान ने पहला ही बॉल यानी एक विकेट गिरी थी। ये ऑस्ट्रेलियन स्टाइल है। पाकिस्तान की बैटिंग में अमूमन ये होता है कि एक बैट्समैन अगर आउट हो गया है, अगला बैट्समैन आएगा तो ला मुहाला उसने थोड़ा डेड बैट से खेलना होता है, मगर रिजवान ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने आते ही रिजवान ने एक चौका लगाया था। तो ये चौका इस बात की गमाजी कर रहा था कि रिजवान आज कुछ सोच के आए। देखिए, खिलाड़ी खेलने के लिए जब मैदान में उतरता है तो वो कुछ नहीं बहुत कुछ करने के लिए उतरता है, मगर होता क्या है, लास्ट मैच में जब रिजवान की टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ हारी तो उन्होंने कहा जी कि जब टीम हारती है तो बहुत सारा जो है वो मुश्किल दिन होता है। अब जीते हैं तो कहा कि जी जब अल्लाह चाहता है तो रिकॉर्ड बनता है। देखिए, ये सब कुछ अल्लाह की तरफ से है, इज्जत और जिल्लत अल्लाह की तरफ से है, मगर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसानों के अपने इख्तियार में होती हैं। हर इंसान को अल्लाह ने बाकमाल बनाया है, मगर ज़रूरत है कि वो इंसान पहचाने। जैसे खुद से मायूस, अपनी सलाहियतों से मायूस, अपने शानदार माजी के बाद ये जो मौजूदा हाल में मायूसियाँ हैं, नाकामियाँ हैं, इनसे मायूस बाबर आजम हैं कि उन्होंने कहा कि जी मुझे किंग शिंग ना कहा जी। आप किंग हैं भाई, आप किंग हैं। अच्छा वक्त नहीं रहा तो ये वक्त भी नहीं रहेगा, बुरा वक्त भी चला जाएगा। और वो जो किसी एक पुरानी कहावत है कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, तो अल्लाह करे कि ये वक्त गुजर जाए। आपको यहाँ तक बाबर आजम मुसलसल साजिशें हैं जो आपका पीछा कर रही हैं, उन्हीं में से एक साजिश अब ये भी है कि आपसे ओपनिंग करवाई जाए। आपके पास एक एजाज रह गया है, T20 से आप चले गए, टेस्ट क्रिकेट से आप चले गए, अब आपके पास सिर्फ वनडे रैंकिंग ICC की जो है उसमें नंबर 1 का एजाज है। ये भी आपसे छीनने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये एजाज बाबर ने नंबर 3 पे बैटिंग करते हुए हासिल किया और उसे मेंटेन किया है। इस मकाम तक खिलाड़ी पहुंचते हैं, मगर अगले दिन वो उस मसनद से नीचे उतार दिए जाते हैं या उतर जाते हैं या चले जाते हैं। मगर बाबर आजम उस जगह पे खड़े हैं, वो सिर्फ इसलिए खड़े थे कि उन्होंने अपना एक मयार कायम किया था, और ये साजिश उनके अपने ही कर रहे हैं। यही सूबा पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले ये जो कल के नाकाम क्रिकेटर आज बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे हैं, यही आपको नाकाम करने के दर पे हैं, वरना किसी और की क्या मजाल है इतने बड़े सूबा पंजाब के खिलाफ साजिश करें। लेकिन ये आज तो भारतीय मीडिया और भारतीय जो
पाकिस्तान दुश्मन अनासिर हैं, चाहे वो क्रिकेट की दुनिया में ही है, तो आज की रात उनके लिए गुजारना बेहद मुश्किल है। और उनको यानी बहुत ज़्यादा खुश भी हुए, कोई खुद को गैर जानिबदार और बेलाग मुबस्सिर साबित करने के लिए पाकिस्तान के सलमान और रिजवान की जोड़ी की बहुत तारीफें भी की, मगर इसके बावजूद आखिर में लुकमा दे गए कि जनाब 23 फरवरी को होगी पिटाई। भाई आंख खोल, खोल आंख, फलक देख, जमी देख, फजा देख, मशरिक से उभरते हुए सूरज को जरा देख, ये सलमान और रिजवान की जोड़ी को देख, ये शाहीन आफरीदी की के इन स्विंग और आउट स्विंग डिलीवरीज को देख। हारिस रऊफ इंशाल्लाह ताला आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में लौट आएगा। आपकी नींदें, हाँ हमें भी अपनी टीम पर जो खामियां हैं, जो खूबियां हैं, उन पर नजर रखनी है। चेयरमैन साहब, ये एक जीत नहीं चाहिए कौम को, कोई एक जीत पे आप खुश ना हो जाइए और कौम को जो है वो अब सब्ज बाग दिखाना ना शुरू कीजिए। ये जीत मुसलसल होगी, इसमें तसलसल होगा, तब जाके हम आपसे कहेंगे कि वेल डन ग्रीन शर्ट्स। अभी तो आपको चेयरमैन साहब ने कहा है, मगर हम तब कहेंगे जब आप ये भी ट्रायंगुलर सीरीज भी जीतेंगे और उसके बाद में फिर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी भी। अब पाकिस्तान की इस मैच में जो जोड़ी ने, सलमान और रिजवान की जोड़ी ने जो करके दिखाया, ये पाकिस्तान की तरफ से चेज करते हुए एक सबसे बड़ा टारगेट जो है वो अचीव किया है। दो मिडिल ऑर्डर बैट्समैनों ने एक ही मैच में सेंचुरी की, हालांकि शोएब यूसुफ, और 27 मरतबा ऐसा हो चुका है कि पाकिस्तान की तरफ से एक इनिंग में, किसी वनडे की एक इनिंग में दो बैटर्स ने जो है वो सेंचुरी की हैं। लेकिन मिडिल ऑर्डर में ये पहली बार हुआ है कि पाकिस्तान के एक तो इतना बड़ा टारगेट 352 रन अचीव किया और फिर दो बैटर्स ने सेंचुरियां भी की। और ख़ास तौर पे मैं यहाँ रिजवान की तो ठीक है, सभी तारीफ करते हैं और वो तारीफ के काबिल भी हैं, सिवाय इसके कि मौलवी साहब ने जो बाबर के लिए किया, जो बाबर के लिए गड्ढा खोदा और उनको कॉलर से पकड़ के जो उन्होंने और आगे बढ़ गए उनसे और उनको धकेल दिया पीछे, इस साजिश के से हटकर वो जो एक ग्रुप तश्कील दिया और फिर उन्होंने बाबर से इतनी ही इल्तिजा है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हैंड्स अप कर दें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सामने हैंड्स अप हो जाए और कहें कि जनाब सॉरी, मैं अगर वनडे मुझे खिलाना है तो मैं वन डाउन पे ही खेलूंगा, वनडे में वन डाउन पे ही जाऊंगा और किसी पोजीशन पे नहीं खेलूंगा, बहुत हो गई। आप मुझे वो बाबर को कहा गया है कि जी आप सचिन तेंदुलकर का रोल करेंगे। मुझे यहाँ हमारे बहुत ही सीनियर और बहुत मशहूर और मारूफ मिजाहिया शायर हैं अनवर मसूद साहब, वो एक बार एक टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू फरमा रहे थे और उन्होंने एक लतीफ़ा, एक चुटकुला सुनाया था कि उनके कोई चचा थे, उनकी बहू जो है वो नाश्ता तैयार कर रही थी, तो उन्होंने अपने चचा को आवाज़ दी कि चाचा जी तुहानू आंडा बना दिया। तो चाचा जी ने कहा कि नहीं तिए, मैनू बंदा ही रहने दे। तो भाई बाबर आजम को बाबर आजम ही रहने दे, बेचारे को बाबर आजम ही रह लेने दीजिए। तेंदुलकर बनाने के चक्कर में वो हम पूरी के चक्कर में आधी से भी जा रहे हैं और मैं तो इसको साजिश ही कह रहा हूँ कि ये सिर्फ साजिश हो रही है बाबर को इस स्क्रीन से हटाने के लिए, उसको सामने जो अवाम के जलवागर है उसको माजी में और उसको गुमनामी के अंधेरे में धकेलने के लिए उसके खिलाफ साजिश हो रही है। अदरवाइज इसमें कोई और कोई गिदर सिंगी नहीं है। बहरहाल बात दो शेरों की करनी है, रिजवान और सलमान की, कि जिन्होंने बहुत शानदार बैटिंग की है। रिजवान 122 रन बना के नॉट आउट गए और नाकाबिले शिकस्त रहे। सलमान 134 रन की बारी खेलकर जो कि उन्होंने सिर्फ 103 बॉलों पे ये 134 रन किए, 16 चौके और 2 छक्के उन्होंने लगाए और सबसे बड़ा स्ट्राइक रेट इस मैच का वो सलमान के पास है कि उन्होंने 130.10 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की।
हालांकि उधर जो साउथ अफ्रीका ने पहले 352 रन किए थे, उसमें भी क्लासन की जो इनिंग्स थी कि उन्होंने 56 गेंदों पे 87 रन बनाए थे, 11 चौकों और 3 छक्कों की मदद से। और टेम्पा बवुमा में भी जो है वो भी 82 रन पाकिस्तान के खिलाफ कर गए 96 बॉल पे 14 चौकों। और जो बवुमा के आउट होने पे जो कामरान गुलाम ने रिएक्ट किया और जिस तरह से वो आके उसके सामने खड़ा हुआ, इंतहाई नापसंदीदा अमल ये कहा जाएगा। उसमें सऊद शकील भी शामिल हुए। खैर सऊद शकील को तो पीछे खींच लिया, गालिबन सलमान ही थे, मगर जो कामरान गुलाम ने एक्ट किया है इस पर जरूर उनकी जो है वो मजम्मत की जाती है और हर तरफ से उन पे इस बात पे जो है वो तनकीद हो रही है। ये हरगिज स्पोर्टिंग जो है वो उनका अमल नहीं था, ये एक कारहाना अमल था जो कि ठीक है होता है, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं था। जो रिएक्शन बवुमा पे लिया है कामरान गुलाम ने, ये सरासर नाजायज था और ज्यादती के जुमरे में कहेंगे। मैथ्यू बर्ड्स की वो फिर एक बार जो है वो 150 की इनिंग्स खेलने के बाद में वो फिर बदकिस्मती से आउट हो गया 83 रन पे, जो कि उसने 84 बॉल्स पे किए 10 चौकों और 1 छक्के की मदद से। टेम्पा बवुमा जो है उन्होंने 14 चौके लगाए थे 82 रन में। तो ये जो है बड़ी अच्छी एक अच्छा मैच हो गया। और फाइनल से पहले एक फाइनल हो गया जो एक ग्रैंड रिहर्सल हो गई फाइनल की कि हमारे बैटर्स को भी अपनी खामियां देखने का मौका मिला और बॉलर्स तो हमारे एक्सपोज हो ही चुके हैं। खासतौर पर नसीम शाह वो बिल्कुल ऑफ कलर है, हसनैन भी ऑफ कलर है। यहाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लगेगा कि उनसे अब्बास आफरीदी को ना लेकर उन्होंने ज्यादती की है। फिर इसी तरह से मोहम्मद वसीम जूनियर की बात हो रही है, इसी तरह से आमिर जमाल का नाम लिया जा रहा है कि ये लड़के जो हैं दो, आमिर जमाल वसीम जूनियर, इनके हवाले से अब्बास आफरीदी के हवाले से। अब्बास आफरीदी बिलखुसूस इस वक्त जो है वो एक टीम की ज़रूरत के तौर पे माना जाता था और अच्छा वो चेंज ऑफ पेस बहुत अच्छा है उसका और अच्छी मौकों पे बड़ी डेप्थ ओवर में वो अच्छे बॉल करता रहा है और हिट भी कर लेता है। तो ये भी कहा जा रहा है कि उसके साथ ज्यादती के जुमरे में आता है अब्बास आफरीदी के खास तौर पे। बहरहाल फाइनल से पहले बिलखुसूस चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ये एक बड़ा अच्छा हो गया कि पाकिस्तान की बैटिंग क्लिक कर गई है। अभी पाकिस्तान के बॉलर्स को, खासतौर पर फास्ट बॉलर्स को, उन्हें अपना काम जो है वो करके दिखाना है। खुशदिल शाह पे यानी एक अच्छे प्लेयर को, कामरान गुलाम को बिठाया है रिजवान ने, मगर अपनी दोस्ती नहीं छोड़ी, खुशदिल शाह को वो ले आए।